नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जिस तरह से हम देखते हैं कि ओला उबर की हम सवारी करते हैं, अब इसमें क्या होता है कि पेमेंट बहुत अधिक लगता है। इसकी शिकायत हमेशा ही रहा है। इसके अलावा बहुत तरह की शिकायत है कस्टमर का, जिसको समय पर दूर भी नहीं किया जाता। इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकारी भारत टैक्सी बिहार में शुरू करने की बात की जा रही है। और यह भी नहीं कि ये अगले 2-3 साल बाद होगा, बल्कि इसी वर्ष इसी गर्मी के महीने जून से शुरुआत करने की बात की जा रही है। तो ओला उबर का समय खत्म होने वाला है बिहार में, और इसका जो भारत टैक्सी है इसका किराया भी 30% तक कहा जा रहा है कि ओला उबर के मुकाबले सस्ता होने वाला है। तो जून से महीना में ही भारत टैक्सी बिहार में संचालित होने वाली है। क्या क्या होने वाला है, जरा विस्तार से देखते हैं। बिहार के परिवहन क्षेत्र में एक बहुत बड़े बदलाव की बात की जा रही है। सहकारिता विभाग ने राज्य में सहकारी टैक्सी सेवा शुरू करने की पूरी तैयारी अब कर ली है। गुजरात मॉडल को इसमें फॉलो किया जा रहा है। अगर जो लोग 72वीं प्रीलिम्स दे रहे हैं वहां पर ये पूछा जाए तो 2-3 चीजें आपको बताने के लिए है। एक तो हो गया डिपार्टमेंट किसके द्वारा, सहकारिता विभाग के द्वारा। दूसरी तरफ से क्या शुरू किया जाएगा, सहकारी टैक्सी सेवा। और किस मॉडल को फॉलो किया जा रहा है, तो गुजरात मॉडल। ये कुछ चीजें हैं जो आप ध्यान रखिएगा। और इसका नाम क्या दिया गया इस सेवा को, भारत टैक्सी। तो मामला समझ में आ गया क्या क्या प्रश्न में बन सकता है। सबसे खास बात इसमें यह भी कहा गया है कि जो सफर है वो वर्तमान में चल रही जो प्राइवेट कंपनी है, जैसे कि ओला उबर हो गया, इसके मुकाबले 20 से 30% तक सस्ता हो सकता है। राज्य सरकार इसकी सहमति भी दे दिया है। और कहा गया है कि कब से, जून के महीने से इसे कुछ जिलों में इसकी शुरुआत की जाएगी। बिहार के कुछ चुनिंदा जिले सामने आ जाएंगे कुछ समय बाद, और वहां पर इसकी शुरुआत कराने की बात की गई है। तो कुल मिलाकर के जून से सहकारी टैक्सी मॉडल हम लोग बिहार में देखेंगे। इसको परिवहन व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव बताया जा रहा है। राज्य सहकारी मॉडल पर आधारित टैक्सी सेवा शुरू करने जा रही है, मंजूरी दे दिया गया है। और सहकारिता विभाग की योजना से जून से चरणबद्ध तरीके से, यानी कि फेज वाइज शुरू किया जाएगा। पहले कुछ डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल मेथड से कह सकते हैं प्रोजेक्ट के लिए, फिर वहां सफल रहा तो वहां से फीडबैक लेकर के बाकी कुछ डिस्ट्रिक्ट में, तो चरणबद्ध तरीके से पूरे बिहार में इसको शुरू करने की बातें की गई है। शुरुआत में से कुछ शहरों में ही शुरू किया जाएगा और अक्टूबर तक पूरे राज्य में इसका विस्तार कर देने की बात की गई है। राजधानी पटना समेत प्रमुख जिलों में इसकी सेवा शुरू होने से निश्चित तौर पर एक तरह से कह सकते हैं कि जो सुविधा है लोगों का यात्रा को लेकर के, वो बढ़ने वाला है। अब यहाँ पर एक चीज और आपसे प्रश्न बन सकता है कि जो इसके ड्राइवर होंगे वो क्या कहलाएंगे। उनका नाम होगा सारथी, ड्राइवर नहीं सारथी, ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा आपका। और कहा जा रहा है कि जो कमीशन का खेल रहा है वो खत्म हो जाएगा। नई व्यवस्था की सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें कोई विचौलिया कहने का तात्पर्य यहाँ पर प्राइवेट कंपनी से आता है, जैसे कि ओला उबर वगैरह में आप देखते होंगे। तो भारी कमीशन भी ये कंपनियां लेती है, वह खत्म हो जाएगा। कैब ड्राइवर को अपनी हर कमाई का बड़ा हिस्सा कंपनी को देना नहीं पड़ेगा इसमें। अब भारत टैक्सी होगा, इसमें ड्राइवर जो है वो खुद ही शेयर धारक होंगे। सारथी नाम उनका दिया गया है। किराया सीधा ड्राइवर की जेब में जाएगा, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और यात्रियों को कम दाम में बेहतर सेवा करने का मौका मिल सकेगा। इसके साथ ही सरकार इन चालकों को स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा जैसी जो सामाजिक सुरक्षा है वह सामाजिक सुरक्षा भी मुहैया कराएगी, जो कि ओला उबर में नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के क्या होगा कि एक सुरक्षित भविष्य की गारंटी उन्हें मिलेगा। और इस व्यवस्था से ड्राइवरों को आय की स्थिरता मिलने की भी उम्मीद बताई जा रही है। ऐप से बुकिंग होगा, बुकिंग को लेकर के बातें की गई है कि ऐप इसके जरिए बुकिंग होगा। शहर से बाहर भी ये सुविधा दिया जाएगा। सरकार भारत टैक्सी नाम से एक मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसके जरिए कैब, ऑटो और बाइक बुक की जा सकेगी। शहर के भीतर और बाहर यात्रा की सुविधा इसमें उपलब्ध होगी। बड़े परिवारों के लिए 6 सीट तक के वाहन भी विकल्प के तौर पे दिए जाएंगे। यानी कि समझिए जैसे कि ओला उबर में रहता है ना, ठीक वैसा ही कुछ देखने को मिलने वाला है। इस योजना के तहत ड्राइवरों को स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, सामाजिक सुरक्षा जैसी चीजें दी जाएगी। हाँ, यहाँ पर जो महिला चालक होंगे, यानी कि जो सारथी वाली बात की गई, अगर सारथी फीमेल होती हैं तो क्या उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा? जवाब है कि हाँ, उनको भी शामिल करने की योजना है, जिससे रोजगार के नए अवसर महिलाओं के लिए भी खुलेंगे। सरकार का कहना है कि यह सेवा गुजरात में चल रही सरकारी परिवहन व्यवस्था से प्रेरित है, जहां इस तरह का मॉडल संस्थागत ढांचे में सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है, वही अब बिहार में भी किया जाएगा। अब जैसा कि कहा गया है कि जून से
कुछ डिस्ट्रिक्ट में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया जाएगा और अक्टूबर तक पूरे भारत में इसका विस्तार किया जा सकता है। कुल मिलाकर के अगर ये योजना समय पर लागू होती है तो निश्चित तौर पर हम ये कहने की कंडीशन में रहेंगे कि बिहार में परिवहन क्षेत्र में सहकारिता आधारित यह प्रयोग यात्रियों और चालकों दोनों के लिए एक नया विकल्प बन सकता है और पूरे बिहार की परिवहन व्यवस्था को आमूलचूल तरीके से बदलने का यह दमखम रखता है। अब यहाँ पर एक ऑफर आपके लिए है, होली ऑफर है ये, संस्कृति आईएएस के द्वारा 3 मार्च 2026 तक दिया जा रहा है। यहाँ पर ऑफलाइन क्लासरूम कोर्सेज की बात करेंगे तो 20% तक का डिस्काउंट, ऑनलाइन लाइव कोर्सेज का देखेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा। दिल्ली और प्रयागराज दोनों ही ब्रांच पर ये उपलब्ध रहेगा। कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है जिस पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं और अपने मनचाहे कोर्स में आप नामांकन करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग मुझे ये बताएंगे कि क्या आप बिहार में यह जो सेवा शुरू होने वाली है, परिवहन की एक नई क्रांति होने वाली है, इसके लिए कितने उत्साहित हैं और क्या लगता है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, क्या आपके डिस्ट्रिक्ट में भी ये सेवा जल्द से जल्द शुरू की जानी चाहिए बिहार सरकार के द्वारा? तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप कहां से आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज पारी समाप्ति की घोषणा यहीं पर की जाती है। थैंक यू सो मच।